पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियन ने सारे के सारे बंदों को चैलेंज कर दिया था कि मैं सभी से फाइट करने के लिए तैयार हूँ जो भी दावेदार है यहाँ होली डिसेबल बनने के। अब जब मैं सबको यहाँ पर हरा दूंगा तो सबकी नजर में ये साबित हो ही जाएगा कि मैं ही अकेला इंसान हूँ जो होली डिसेबल बन सकता है। तो जिसको जिसको मुझसे फाइट करनी है हर एक इंसान मुझसे फाइट करने के लिए आ सकता है। इस वजह से सबसे पहले फैंग आया था चैंतियन से फाइट करने को, लेकिन चैंतियन उसके साथ बहुत बढ़िया वाली फाइट करता है, उसको बहुत मारता है। मार मार कर उसने उसकी हालत खराब कर दी थी। फैंग को लग रहा था कि वो आसानी के साथ चैंतियन को हरा देगा, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। वो चैंतियन को बिल्कुल भी नहीं हरा पाता और चैंतियन ने उसको हराने के बाद बाकियों को भी चैलेंज कर दिया था कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए बाकी जितने भी दावेदार हैं होली डिसेबल बनने के सब आए और मुझसे फाइट करके दिखाएं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में 3 लोग थे जो कि होली डिसेबल बनने के दावेदार थे। तो वो लोग यहाँ पर चैंतियन से कहने लग जाते हैं कि चैंतियन तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है ना, हम तीनों से एक साथ फाइट करेगा तो ये तू हैंडल नहीं कर पाएगा। चैंतियन कहना चाहता है कि मैंने एक बार कहा ना कि मुझे सबसे एक साथ फाइट करनी है, तो तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आ जाओ फाइट करने के लिए। इस वजह से एक बंदा वहां पर आता है जो कि होली डिसेबल बनने का दावेदार था और वो तुरंत अपने आइस ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लेता है और उसके जरिए चैंतियन के ऊपर अटैक करने लग गया था। लेकिन चैंतियन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उसके जरिए वो यहाँ अटैक करने लग गया था उस बंदे के ऊपर। देखते ही देखते बाकी जो दावेदार थे वो लोग भी वहां पर आकर पहुंच चुके थे और सभी एक साथ मिलकर चैंतियन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन चैंतियन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुरंत यहाँ पर अपने लाइफ और डेथ की पावर को एक्टिवेट करता है और उसके जरिए वो सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। जो भी यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने आया था वो तीनों को आराम से हैंडल कर रहा होता है। तो तीनों को जब यहाँ पर वो हैंडल कर रहा था तो ये सुनकर सारे के सारे लोग बिल्कुल हैरान रह चुके थे। वो लोग तो आपस में ही कहना चाहते हैं कि अगर बाय चांस यहाँ पर अगर चैंतियन जीत जाता है ना तीनों के तीनों बंदों को हराकर, तो ये ऐसा रिकॉर्ड कायम करेगा जो कि इससे पहले कभी नहीं क्रिएट किया गया था। इसका नाम पूरी की पूरी कॉन्टिनेंट के अंदर छा जाएगा कि एक ऐसा बंदा है जिसने 4 दावेदार जो होली डिसेबल बनने थे सबको एक साथ लड़कर हराया। इसके तो चर्चे हर तरफ फैल जाएंगे। तो ये सुनकर चैंतियन कहना चाहता है कि उसी जिसका तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए तो मैंने सबको एक साथ चैलेंज किया है। तो अब वो यहाँ पर इविल किंग जो था उसकी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। वो उसी की दी हुई टेक्निक को एक्टिवेट कर रहा था जिस वजह से उसके स्वॉर्ड के अंदर से बहुत ही भयंकर इविल पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है। और इसे एक्टिवेट करने के बाद चैंतियन सभी से कहता है कि और एक साथ मुझसे फाइट करके दिखाओ। उसकी पावर इतनी ज्यादा डेंजरस लग रही थी कि देख के सभी डर जाए। उसकी पावर सच में बहुत कमाल की होती है और उसी के जरिए वो अटैक करने को तैयार था। तो ये देखकर बाकी तीनों जो थे वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। वो लोग भी अपनी जो खास टेक्निक होती है उसको एक्टिवेट करते हैं और उसका यूज करते हुए वो चैंतियन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार थे। लेकिन चैंतियन तीनों के ऊपर एक बार में अटैक करता और उसका अटैक ऐसा था कि पूरा बैटल एरिया उसके अटैक से भर चुका था और तीनों के तीनों जो थे वो उड़कर दूर फेंका जाते हैं। चैंतियन ने तीनों की हालत खराब कर दी थी और वो तीनों दूर जाकर फेंका चुके थे। सारे लोग ये देखकर हैरान रह चुके थे कि ये क्या हुआ। चैंतियन उन तीनों से कहता है कि क्या वो अभी भी और फाइट करना चाहते हो या फिर बस हो गया। तो वो लोग कहने लग जाते कि नहीं, इतनी जल्दी हम नहीं हारने वाले, हम इतनी जल्दी अपनी बेइज्जती करके पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जैसे वो वापस से फाइट करने वाले थे वहाँ जो मास्टर वगैरह थे वो आकर पहुंच जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि देखो तुम चारों ही हमारे इस सेक्ट के पिलर्स हो और अभी भी सीक्रेट रैम का जो पोर्टल है वो कुछ टाइम के अंदर ओपन ही होने वाला है। तो मैं नहीं चाहता कि वहां जाने से पहले तुम लोगों को कुछ भी नुकसान हो, इसलिए बेहतर होगा ये फाइट रोक दो, क्योंकि मैंने देख लिया है कि तुम तीनों जितना भी कोशिश क्यों ना कर लो चैंतियन का मुकाबला नहीं कर पाओगे। सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि यहाँ मौजूद हर एक इंसान ने विटनेस किया है चैंतियन की पावर को कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर वो चाहे तो तुम तीनों को जान से भी मार सकता है। तो उससे तुम वैसे भी हार चुके हो, कितनी भी कोशिश करोगे ना हार ही तुम्हें मिलने वाली है। इस वजह से मैं यहाँ पर सबके सामने अनाउंस करता हूँ कि होली डिसेबल बनने की पोजीशन जो इतने सालों से खाली थी, कोई ऐसा प्रबल दावेदार हमें मिल ही नहीं रहा था, उस पोजीशन के लिए आज वो मिल चुका है। आज मैं डिक्लेयर करता हूँ कि चैंतियन होगा हमारे इस सेक्ट का होली डिसेबल और इस चीज के ऊपर किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो मैंने फैसला सुना दिया वही आखिरी है। बाकी जो तीनों बंदे थे उनके जो मास्टर थे उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि नहीं मास्टर आप ये ऐसा नहीं कर सकते, आपने चैंतियन को होली डिसेबल कैसा बना दिया। लेकिन सेक्रेटरी कहता है कि मैंने जो कह दिया ना बस वो कह दिया, वही बात फाइनल है। जो रूल था हमारे सेक्ट का उसी रूल के हिसाब से चैंतियन ने खुद को साबित किया है होली डिसेबल बनने के लिए, तो इसमें कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। तो होली डिसेबल बनने के बाद भी चैंतियन जो था वो उन तीनों से कहने लग जाता है कि देखो अगर तुम्हारा अभी भी मन नहीं भर है ना मुझे मार कर मुझसे फाइट करके, तो ठीक है, जब चाहिए तब मुझे बोल देना, मैं तुमसे फाइट करने के लिए आ जाऊंगा। ये फाइट तब तक खत्म नहीं होगी जब तक तुम खुद यहाँ पर मेरे सामने गिड़गिड़ाते नहीं हो। तो अब यहाँ पर चैंतियन इविल किंग के पास आता है, जहाँ इविल किंग उससे कह रहा था कि चैंतियन तुमने तो आज सेक्ट के अंदर हल्का मचा कर रख दिया, हर तरफ से तुम्हारा ही नाम चल रहा है, लेकिन जितना तुमने नाम कमाया है उतना ही दुश्मन को बढ़ाया भी है। तुम्हारे दुश्मनों की लिस्ट अब 4 गुना ज्यादा बढ़ गई होगी।
तो चैंपियन कहता है कि फिक्र मत करिए, मैं उन सभी को हैंडल करने के लिए तैयार हूँ, जितने भी आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं हर एक इंसान को हैंडल कर लूंगा, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। तो इविल किंग कहता है कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है, क्योंकि तुमने इस कॉन्फिडेंस को हासिल किया, इस पावर को अपनी मेहनत के दम पर तुमने कंप्लीट किया है, तो तुम तो किससे भी लड़ने के लिए जोश में रहोगे ही। तुम्हारे विंड, थंडर, फायर और आइस की जो पावर है वो अपने एकदम पीक पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार ही है। तुम्हारे पास बहुत सारी टेक्निक है, हर तरह के अटैक का तुम इस्तेमाल कर पाते हो, तो इतना जब किसी इंसान के पास होगा तो आखिर वो किससे ही डरने वाला है, उसके अंदर तो कॉन्फिडेंस होगा ही कि वो किसी को भी हरा सकता है, जैसा कि तुम्हारे अंदर है। तो चैंपियन बताओ कि तुम अपना सेंट रेल्म कब ब्रेक थ्रू करने वाले हो? तुम ये सारी की सारी टेक्निक को एक बार में पीक पे ले जाओगे उसके बाद ब्रेक थ्रू करोगे, या फिर अभी ब्रेक थ्रू करने के बारे में सोच रहे हो? क्योंकि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम अपनी पुरानी सारी टेक्निक को पीक पर ले जाओ उसके बाद आगे का लेवल ब्रेक थ्रू करो, तो ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और काफी यूनिक होगा, क्योंकि अब तक कि मैंने जितने भी कल्टीवेटर वगैरह को देखा है वो इस तरह की चीज को फॉलो नहीं करते हैं। जहां उनको मौका मिला वो वहीं पर अपना ब्रेक थ्रू कर लेते हैं, लेकिन तुमने कुछ नया और अनोखा निकाला है जो कि इससे पहले मैंने भी कभी नहीं सुना। तो अगर तुम इसी बात को फॉलो करने वाले हो तो शायद मैं तुम्हारी उतनी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा गाइड करने में। तो जितने भी लेवल तुम्हें ब्रेक थ्रू करने होंगे, जो भी करना होगा वो तुम्हें अपने हिसाब से करना होगा, क्योंकि तुमने तरीका भी अपने हिसाब का ही ढूंढा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम ये काम कर लोगे, क्योंकि जहाँ सीक्रेट रैम के अंदर तुम जा रहे हो ना, वहाँ पर कई सारे इनहेरिटेंस और काफी सारे ट्रेजर मौजूद हैं, और वो सारे के सारे ट्रेजर वगैरह होंगे वो तुम्हारे काम आ सकते हैं तुम्हारा ब्रेक थ्रू करने में और आगे की कल्टीवेशन में कामयाबी हासिल करने में। मुझे पास तो तुम्हारे लिए मैप भी है उस सीक्रेट रैम का, इसके जरिए तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ पर किस तरह के ट्रेजर हो सकते हैं। तो इसका यूज करना, और इसका यूज करने के बाद जो हो सकता है तुम उस तरह की चीजें हासिल कर पाओगे उस सीक्रेट रैम के अंदर। सीक्रेट रैम के अंदर तुम बिल्कुल अकेले रहोगे, वहां पर तुम्हारा साथ देने वाला कोई भी नहीं होगा। तो जो भी तुम्हें करना है खुद के दम पर करना है। उम्मीद है कि तुम यहाँ पर कोई ज्यादा रिस्क नहीं लोगे और वहाँ जो जा रहे हो तुम वहां से जिंदा लौट कर वापस आओगे कामयाबी के साथ, मतलब कि जो तुम्हें चाहिए तुम उसको पूरा करके वापस आओगे। मैं सिर्फ तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कह सकता हूँ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं वहां पर जा ही नहीं सकता हूँ। तो इस चीज पर चैंपियन मान जाता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा हेल्प करने के लिए। तो अब हम यहाँ पर उसी पोर्टल को देख पाते हैं जहाँ पर सीक्रेट रैम जाने का रास्ता खोलेगा। वहाँ पर बहुत सारे आए लोग होते हैं जो सभी उसी सीक्रेट रैम के अंदर जाने के लिए आए हुए थे, जिसमें दानदियान भी होता है और चैंपियन के बाकी के जो पुराने दोस्त थे उनमें से भी कुछ होते हैं और पुराने दुश्मनों से भी कुछ होते हैं। जहाँ सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे, इन सभी को यहाँ लग रहा था कि चैंपियन मारा जा चुका है, और ऐसा यकीन मानने वाले में वो चेंशिया होता है जिसकी चैंपियन के साथ बहुत भयंकर बैटल हुआ था। तो चेंशिया सोच रहा था कि जब मेरे से बैटल करने के बाद वो गया ना, तो 9 हेवन वाले बंदूक से उसका पंगा हो गया और उन लोगों ने उसकी जान ले ली। तो इस वजह से वो यहाँ पर यही चीज सोचकर बैठा हुआ था कि चैंपियन तो मर चुका है, चलो बहुत अच्छी बात है ये। तो वहीं पर चैनान भी होता है जो कि उस चेंशिया से कहना चाहता है कि ये तो तेरी गलत फहमी है, तुझे लगता है कि चैंपियन मर गया होगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि चैंपियन को कुछ भी नहीं हुआ होगा, और देख लेना वो अभी यहाँ पर आएगा, क्योंकि सीक्रेट रेल्म में जाने की अपॉर्चुनिटी बड़ी मुश्किल से मिलती है। चैंपियन दुनिया के किस भी कोने में क्यों ना हो, मुझे यकीन है कि वो यहाँ पर जरूर आएगा, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि चैंपियन कहाँ गया, क्योंकि चैंपियन जिस सेक्टर में गया वो बहुत मिस्टीरियस सेक्टर और सबसे छुपा हुआ है। तो इसी वजह से सभी को नहीं लग रहा था कि चैंपियन कभी लौट कर आने वाला है। सारे लोगों ने यही मान लिया कि चैंपियन खत्म हो चुका है, और चैनान को भरोसा था कि चैंपियन कहीं ऐसी जगह पर चला गया होगा जहाँ से आना मुश्किल है, लेकिन उसको कुछ हुआ तो नहीं होगा। इसी वजह से यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी के बीच में आपस में बहस हो रही थी कि नहीं चैंपियन जिंदा है या फिर चैंपियन मर गया है। पर तभी वहाँ पर वो आ जाते हैं चैंपियन के सेक्टर वाले सारे के सारे बंदे, और इसी में चैंपियन भी शामिल था। ये सभी लोग आए थे एक धमाकेदार एंट्री मारते हुए, और जैसे यहाँ पे ये लोग आए थे ना, चैंपियन ने अपनी पावर को चेंज कर लिया था, मतलब वो अपना हुलिया थोड़ा सा बदल लेता है, हुलिया भी नहीं बदला था, उसने अपने ऊपर एक ऐसी पावर को ढाल लिया था जिस वजह से कोई उसको पहचान नहीं सकता। इसी वजह से चैंपियन यहाँ सब के सामने आकर खड़ा हुआ था, सब लोग उसके पास ही मौजूद थे, लेकिन कोई भी उसको पहचान नहीं पा रहे। जैसे कि वांग लिन हैट पहन लेता ना तो वो सबके सामने भी हो, लेकिन कोई उसको पहचान नहीं सकता, तो उसी तरह की पावर चैंपियन ने भी यहाँ पर यूज की थी, और वो इसलिए ये किया था ताकि अगर कोई पहचान ले कि ये चैंपियन है, और बाकी के यहाँ पर कितने लोग हैं जो चैंपियन के दोस्त हैं, तो चैंपियन के साथ साथ उनको भी खतरा होगा, वो लोग बिना मतलब की मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो इसीलिए ये जिस चैंपियन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके दोस्तों को भी यहाँ पर कोई मुसीबत आए, क्योंकि उसको खुद यहाँ पर बहुत बड़े बड़े भी काम फिनिश करना है, तो उससे पहले वो अपने किसी भी दोस्तों को मुसीबत में नहीं देख सकता। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं चन्नान को जो कि ये रोंग के पास आता है, और यहाँ पर आने के बाद वो उससे कहने लग जाता है कि ये रोंग तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि जब पिछली बार ये खबर आई थी कि चैंपियन अब नहीं रहा, वो मर चुका है, तो उस टाइम सबसे ज्यादा रोने वाली तुम ही थी, तुम ही उसके सामने कितना ज्यादा रोई थी। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होंगी ताकि बदला लिया जा सके उन सभी बदमाशों से जिसने चैंपियन के साथ ये किया, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं भी उन सभी दुश्मनों से मुकाबला करूंगा और उन सभी की वाट लगा दूंगा जिसने भी चैंपियन के साथ कुछ किया होगा। तो और किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं, मुझे उम्मीद है कि चैंपियन को कुछ भी नहीं होगा।
वो दुनिया की किसी भी कोने में होगा ना, वो हमसे मिलने के लिए जरूर आएगा। चैंतियन दूर से ही सारी की सारी चीजें देख रहा था। उसको यहाँ पर मन तो कर रहा था कि वो अपने दोस्तों के पास चला जाए, बता दे उनको कि वही चैंतियन है, लेकिन उनकी ही खातिर वो ऐसा नहीं करता। सभी लोगों के नजर में जो चैंतियन था वो ऐसा लग रहा था कि वू चैन है, क्योंकि जिस सेक्ट में भी चैंतियन है उस सेक्ट में उसने अपना नाम वू चैन बताया, तो सारे लोग उसको वू चैन के नाम से जान रहे थे और कहते कि वू चैन बहुत ही ज्यादा जीनियस डिसेबल है, इतना जीनियस कि कोई इसके सामने टिक ही नहीं सकता। अभी इसने होली डिसेबल की पोजीशन हासिल की है, तो हर तरफ यहाँ पर चैंतियन की ही चर्चा चल रहे थे। चैंतियन कह लो या फिर वू चैन कह लो, क्योंकि लोग तो उसको वू चैन के नाम से जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो चैंतियन ही है। तो अब यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम हो चुका था, तो सभी मास्टर कहने लग जाते कि लगता है कि टाइम हो चुका है, अब हमें तैयारी करनी चाहिए सीक्रेट रैम का पोर्टल खोलने की, उसके बाद हम डिसेबल वगैरह को भेजेंगे वहाँ। तो अब जितने भी डिसेबल वगैरह थे और जितने भी मास्टर वगैरह थे ना, जितने सेक्ट यहाँ आए थे सभी के, वो अपनी पावर को आपस में मर्ज करना शुरू कर देते हैं। उन सभी मास्टर की पावर आपस में मर्ज हो रही थी और ये पावर को मर्ज करने के बाद किसी तरह का पोर्टल क्रिएट कर रहे थे जो कि खुलेगा सीक्रेट रैम के अंदर, क्योंकि अब सीक्रेट रैम में जाने का सफर शुरू होने वाला है। देखते ही देखते वहां पर बहुत ही भयंकर फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। वो फॉर्मेशन इतना डेंजरस था कि पूरा आसमान को चीर रहा होता है। उस फॉर्मेशन के अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल कर आ रही थी और वो पावर की वजह से यहाँ का पूरा इलाका तहस नहस होने लग गया था। लेकिन वही पावर थी जो यहाँ पर पोर्टल को एक्टिवेट कर रही थी उसे सीक्रेट रैल्म के। सभी मास्टर अपनी पूरी जान लगाते थे ताकि जल्द से जल्द उस रैल्म के पोर्टल को ओपन किया जा सके, और धीरे धीरे करते हुए वो जो पोर्टल था वो ओपन होने लग गया था। मास्टर जो भी थे वो यहाँ पर कहना चाहते कि देखो हमने काफी कोशिश करके थोड़ा सा पोर्टल खोला है, तो यही तुम लोगों के पास मौका है, जाओ जल्दी से और इस पोर्टल के अंदर घुस जाओ। तो जैसे ये सभी बातें डिसेबल ने सुनी थी, वो सभी तैयार होने लग जाते हैं उस पोर्टल के अंदर जाने का। लेकिन जाने से पहले यहाँ पर मास्टर ने उन सभी को वार्निंग भी दी थी कि देखो इस सीक्रेट रैम के अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे तुम अंदर जा सकते हो और उसी रास्ते से तुम बाहर निकल कर आ सकते हो। तो अगर तुम अंदर जाओगे तो याद रखना कि तुम्हें किसी भी तरह से यही वाला एग्जिट ढूंढ कर बाहर निकलना है। अगर तुम अंदर जाकर भटक गए तो दूसरा कोई ही रास्ता नहीं मिलेगा तुम्हें वहां से बाहर निकलने का, हमेशा हमेशा के लिए वहीं फंसे रह जाओगे। इसलिए इस बात को हमेशा अपने दिमाग में डाल कर रखना, एक बार अगर तुम फंस गए तो तुम्हें 100 साल तक के वहां पर फंसे रहना पड़ेगा, तब तक के लिए जब तक अगला पोर्टल ओपन नहीं होता। उम्मीद है कि जो मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ उसको तुम समझ चुके होगे। तो अब यहाँ पर सारे के सारे डिसेबल अंदर जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं, जिसमें अपना चैंतियन भी होता है, वो भी अंदर जाने के लिए तैयार हो चुका था। अब यहाँ से चैंतियन की नई जर्नी शुरू होने वाली है जो कि सीक्रेट रैम की होगी, बड़ी कमाल की होगी। वो हमें दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।